आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे इन सी, हाउ दे डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड, या सी में विभिन्न प्रकार के एरे कौन से हैं, वे किस प्रकार घोषित एवं उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी में विभिन्न प्रकार के एरे कौन से हैं, वे किस प्रकार डिक्लेयर एवं उपयोग में लाए जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप लिख सकते हैं कि सी में एरे एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के कई डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि सी लैंग्वेज में जो एरे होता है वो एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के कई डेटा को, एरे क्या करता है कि एक ही तरह के कई डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में एक ही डेटा टाइप के कई वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एरे होता है वो डेटा को सीक्वेंशियली स्टोर करता है, मतलब क्रमिक तरीके से, मतलब एक के बाद एक डेटा स्टोर करता है लगातार, कंटिन्यूअस। उदाहरण के लिए यदि हमें 10 इंटीजर वैल्यूज स्टोर करनी है तो हम एक एरे का उपयोग करके कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वेरिएबल्स में पढ़ा था कि हम एक वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम एरे बनाते हैं तो हम एक एरे के अंदर जितनी चाहे उतनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सी में एरे के प्रकार। एरे मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला है वन डायमेंशनल एरे और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरे जिसमें जो डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में स्टोर किया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हमारे पास 4 डेटा हैं और जो कि एक ही सीक्वेंस में स्टोर किए गए हैं। लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है उसमें डेटा जो है एक डायरेक्शन में नहीं, दो डायमेंशन में या उससे ज़्यादा डायमेंशन में स्टोर किए जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में इसको हम कहेंगे एक 2D एरे, क्योंकि इसमें डेटा को दो डायमेंशंस में स्टोर किया गया है। पहला डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल और दूसरा डायमेंशन है वर्टिकल, या पहला डायमेंशन है एक्स एक्सिस और दूसरा डायमेंशन है वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अगर हम डेटा को स्टोर करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने डेटा को 2 डायमेंशनल एरे में या मल्टी डायमेंशनल एरे में स्टोर किया है। मल्टी डायमेंशन मतलब होता है कि एक से ज़्यादा डायमेंशन, और वन डायमेंशन मतलब कि एक लिस्ट की तरह हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये होता है वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन में डिफरेंस डायग्राम के थ्रू। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वन डायमेंशनल एरे को डिटेल में लिख सकते हैं एग्जाम में। हम ऐसे हेडिंग डालेंगे और बताएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि हमने भी डायग्राम में भी देखा था कि जो वन डायमेंशनल एरे है वो लीनियरली आगे बढ़ता है, मतलब एक लाइन में, ठीक है, रेखीय, जो एक ही प्रकार के कई डेटा आइटम को एक लाइन में स्टोर करता है। तो जो एरे होता है वन डायमेंशनल एरे वो एक ही तरह के आइटम को, एक ही तरह का आइटम मतलब कि अगर हमने इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो हम सारे ही इंटीजर वैल्यूज स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे लीनियर एरे भी कहते हैं। वन डायमेंशनल एरे को हम लीनियर एरे भी कहते हैं। अब वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, तो वन डायमेंशनल एरे को जब हमें डिक्लेयर करना होता है तो हम सबसे पहले बताते हैं कि किस टाइप का एरे हमको बनाना है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद में हम एरे का नाम देते हैं और हम एरे में हमें कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं हम वो साइज देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया है जिसमें हम 5 वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हैं और एरे का नाम है मार्क्स। मार्क्स मतलब हमें छात्रों के अंकों को स्टोर करना है, तो इसके लिए हमने एक मार्क्स नाम का एरे बनाया और उसमें हम 5 छात्रों के अंकों को रखना चाह रहे हैं।
तो अब ये हुआ एरे का डिक्लेरेशन। एरे को डेटा असाइन करने के लिए हम कुछ इस तरीके से डेटा असाइन कर सकते हैं एरे में। जैसे जब हमने एरे को डिक्लेयर किया यहाँ पे तो मेमोरी में हमें ऐसा एक 5 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमारे लिए रिजर्व कर दिया गया है। जैसे ये है, तो मेमोरी में ऐसे मार्क्स नाम का एक एरे बना दिया गया है। ये जो डायग्राम है ये मेमोरी में एरे का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में एरे या कोई भी डेटा ऐसे स्टोर नहीं होता मेमोरी में, लेकिन हमारे समझने के लिए हम ऐसा बनाते हैं कि मान लीजिए कि मेमोरी में एरे जो है ऐसे अपने लिए स्पेस रिजर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये एरे जो हमने बनाया है ये है मार्क्स नाम का, और 5 एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग होती है एरे में, 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो हर एक जो लोकेशन होता है उसको हम एक इंडेक्स देते हैं। तो ये मार्क्स नाम का एरे है और यहाँ पे हमने 5 इंडेक्स दिए हैं क्योंकि इसका साइज जो है वो 5 है। उसके बाद में हम इसमें डेटा असाइन कर सकते हैं। डेटा असाइन करने के लिए हमने क्या लिखा है कि मार्क्स नाम के एरे के 0 इंडेक्स में 85 स्टोर कर दो। तो हमने यहाँ पे मार्क्स नाम के एरे के 0 इंडेक्स में हमने 85 स्टोर कर दिया। उसके बाद में बोला गया है कि मार्क्स नाम के एरे के 1 इंडेक्स में 90 स्टोर कर दो। तो हमने मार्क्स नाम के एरे के 1 इंडेक्स में 90 स्टोर कर दिया। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं इस एरे के एलिमेंट्स को। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स को प्रिंट किया है जो कि है 85, और वो हमने कैसे प्रिंट किया, हमने यहाँ पे लिखा कि मार्क्स नाम के एरे के 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो मार्क्स नाम के एरे में 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 85। तो यहाँ पे %d की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, 85। उसके बाद में 1D एरे को हम और डिटेल में समझा सकते हैं एक C प्रोग्राम बनाकर। तो यहाँ पे एक C प्रोग्राम का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे हमने सबसे पहले इंक्लूड किया है stdio.h को। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने एक मार्क्स नाम का एरे बनाया है, और इस मार्क्स नाम का एरे बना के हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दिया गया है। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मार्क्स नाम का एरे बनाया जिसमें 5 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्सिंग कर देता हूँ इनकी मैं। तो ये इन इंडेक्स के थ्रू ही हम इन एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट है 85, फिर 90, फिर 78, फिर 88 और 92। ये वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके इनिशलाइज भी साथ में हमने कर दिया है। उसके बाद में हमने ये एरे बना लिया, इसमें एलिमेंट्स रख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। ये फॉर लूप है, इस फॉर लूप की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इस एरे के एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये फॉर लूप में हमने क्या किया है, हमने आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको 0 से इनिशलाइज किया है। आई नाम के वेरिएबल को हमने 0 से इनिशलाइज किया गया है, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू छोटी है 5 से। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक इस लूप को चलाओ। मतलब कि आई की वैल्यू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2, फिर 3 और 4 के लिए ये लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप जो होगा ब्रेक हो जाएगा। तो जब आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो जब हम लूप के अंदर जाएंगे और प्रिंट करेंगे स्टूडेंट %d मतलब क्या हो जाएगा, ये पहला वाला वेरिएबल। तो पहला वाला वेरिएबल मतलब कि जब पहली बार लूप अंदर आए हैं तो हम आई की वैल्यू 0 रहेगी पहली बार में, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 कहाँ प्रिंट होगा, यहाँ %d की जगह। उसके बाद में मार्क्स और फिर %d मतलब दूसरा %d मतलब कॉमा के बाद दूसरा वेरिएबल, मतलब कौन सा, ये वाला वेरिएबल। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, पहली बार में आई की वैल्यू है 0। तो मार्क्स नाम के जो एरे है उसका 0 इंडेक्स का एलिमेंट हमें प्रिंट करना है। तो मार्क्स नाम का एरे ये है, उसका 0 इंडेक्स ये है, और इसमें एलिमेंट है 85। तो जो पूरा मैसेज प्रिंट होके आएगा वो आएगा स्टूडेंट 1 मार्क्स 85। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से ये लूप आगे बढ़ेगा और i = 1, 2, 3 और 4 के लिए लूप चलेगा, और हमें कुछ इस तरीके का मैसेज दिखेगा, स्टूडेंट 1 मार्क्स 85, स्टूडेंट 2 मार्क्स 90, स्टूडेंट 3 मार्क्स 78। तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं और उसका आउटपुट लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। इसके बाद जब 1 डायमेंशनल एरे को हम समझा दें तो उसके बाद में हम बता सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, जैसे 2D एरे। 2D एरे को हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं।
मल्टी डायमेंशनल एरे में डेटा को 2 या अधिक आयामों में संग्रहित किया जाता है। मतलब जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो उसमें डेटा को हम 2 या अधिक डायमेंशंस में स्टोर करते हैं। 2 डायमेंशनल एरे में डेटा को रोज और कॉलम के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब हम 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो हम डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो 2D एरे का हम डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने 1D एरे का करा था। सबसे पहले हम बताएंगे कि किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है, उसके बाद में एरे का नाम, और उसके बाद में इस एरे में हमें कितने रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। ये बता के हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं एरे को। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स नाम का एक 2D एरे बनाया। ठीक है, 2D एरे बनाया किस नाम का, मैट्रिक्स एरे का, जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, एक मैट्रिक्स नाम का 2D एरे जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये रो नंबर 0, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स नाम का 2D एरे है ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो डिक्लेरेशन के बाद हमने डेटा असाइन करके भी दिखाया है। यहाँ पे हमने बताया है कि मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स पे हमें 1 स्टोर करना है। अब 0 0 इंडेक्स मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है, तो वहाँ पे हमने क्या स्टोर किया है, 1 स्टोर किया है। फिर मैट्रिक्स के 0 1 मतलब कि रो 0 कॉलम 1, मतलब ये वाली लोकेशन, इस लोकेशन में हमने क्या स्टोर किया है, 2। उसके बाद में मैट्रिक्स 1 0 मतलब कि रो 1 और कॉलम 0, मतलब 1 0 ये लोकेशन, तो यहाँ पे हमने क्या स्टोर किया है, 3 स्टोर किया है। इसके बाद में हमने क्या किया है कि वैल्यू एट रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 मतलब कि 0 1। ठीक है, रो 1 मतलब पहली रो और कॉलम 2 मतलब कि दूसरी कॉलम में। ठीक है, तो पहली कॉलम दूसरी कॉलम मतलब 0 1 पे। ठीक है, 0 1 पे, यहाँ पे 0 1 पे क्या है एलिमेंट हमारा, 0 1 पे हमारा एलिमेंट 2 है। ठीक है, 0 मतलब पहली रो और 1 मतलब दूसरी कॉलम। ठीक है, क्योंकि पहली कॉलम 0 इंडेक्स पे होगी और दूसरी कॉलम 1 इंडेक्स पे होगी। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के 0 और 1 इंडेक्स के 0 1 इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2। ठीक है, हमने यहाँ परसेंटेज डी की जगह क्या आएगा, 2 प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि 0 1 इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट है वो 2 है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 2D एरे पे हम एक कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हैं। हम बता सकते हैं कि अगर हम C में प्रोग्राम बनाना चाहें जिसमें एक 2D एरे में हम डेटा लें और यूज़र को डेटा प्रिंट कराएं, तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे stdio.h को। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स नाम का एक 2D एरे बनाएंगे, मैट्रिक्स नाम का एक 2D एरे बनाएंगे। उस 2D एरे में जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ओके, उसके बाद में जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले रो में एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरे रो में एलिमेंट है 4 5 और 6। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब हम 1D एरे यूज़ करते हैं, 1 डायमेंशन एरे यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें एक ही फॉर लूप में हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशन यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे के डेटा को हम प्रिंट करना चाहेंगे, 2D एरे के डेटा को प्रिंट करना चाहेंगे, तो हमें मल्टीपल लूप यूज़ करने पड़ेंगे, मल्टीपल लूप यूज़ करने पड़ेंगे। और इनफैक्ट वो लूप जो होंगे वो नेस्टेड होंगे, नेस्टेड लूप होंगे। नेस्टेड लूप मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो आई वाला लूप है जिसमें आई वेरिएबल है, ये इसको कहते हैं हम आउटर लूप, और ये जो जे वाला लूप है इसको कहते हैं हम इनर लूप, अंदर वाला लूप। तो जब आउटर वाला लूप एक बार चलेगा तो इनर वाला लूप जो है वो 3 बार चलेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। यहाँ पे देखिए, जब i की वैल्यू 0 होगी, जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हम अंदर आ गए फॉर लूप के। अब हम अंदर आ चुके हैं फॉर लूप के, अब अंदर हमें एक और लूप मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि j की वैल्यू को 0 से इनिशलाइज किया। उसके बाद में हमने कंडीशन चेक किया कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू नहीं है, 0 इज़ लेस देन 3। तो ये कंडीशन सही हो गई। अब सही हो गई तो हम इस लूप के भी अंदर आ जाएंगे और इस लूप के अंदर हमने क्या किया है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में i और j की वैल्यू
के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू को, मैट्रिक्स के डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो जो मैसेज प्रिंट होके आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये डबल कोट्स के अंदर जो हमने लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, मतलब ऐसा प्रिंट होके आएगा, लिख के आएगा मैट्रिक्स फिर परसेंटेज डी। ठीक है, हमें क्या मिला, पहला परसेंटेज डी। तो पहले परसेंटेज डी की वैल्यू किससे मिलेगी, हमें इस आई से मिलेगी। तो आई की वैल्यू क्या है, अभी फिलहाल के लिए अभी आई की वैल्यू 0 है, तो मैट्रिक्स 0। फिर दूसरा परसेंटेज डी मिला, दूसरे परसेंटेज डी की वैल्यू किस में है, इस नेक्स्ट वाले वेरिएबल मतलब जे में, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 0। अब फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए इसका बाद प्रिंट हो जाएगा इक्वल टू। फिर एक और परसेंटेज डी मिला, इस परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ पे है, इस परसेंटेज डी की वैल्यू है यहाँ पे, मैट्रिक्स 0 0। मैट्रिक्स 0 मतलब कि मैट्रिक्स नाम के 2D एरे में 0 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारा मैट्रिक्स नाम का ये 2D एरे है और इसके 0 0 इंडेक्स पे, 0 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है। तो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा मैट्रिक्स 0 0 1। ओके, उसके बाद अभी ये इनर लूप ही चलेगा, इनर लूप चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद में कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम फिर से इसके अंदर आएंगे, इस इनर लूप के अंदर आएंगे और हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यही सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मैट्रिक्स आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी 0 ही है और लेकिन जे की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, 0 1 इंडेक्स पे, 0 1 इंडेक्स मतलब 0 रो और 1 कॉलम, मतलब 0 1, इस इंडेक्स में क्या एलिमेंट है, इस इंडेक्स में है 2, तो ये हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो अगला एलिमेंट प्रिंट होगा वो 3 वाला होगा और ये इंडेक्सिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगले वाले इटरेशन में 0 2। ठीक है, और एलिमेंट हो जाएगा 3। इसके बाद में जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी, जैसे ही जे की वैल्यू 2 के लिए चल जाएगा, जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने लिखा कि 3 इज लेस देन 3, क्योंकि जे की वैल्यू क्या हो गई है, अब 3 हो गई है, तो कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 3 जो होता है 3 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स। तो ये इनर लूप ब्रेक हो जाएगा, इनर लूप ब्रेक होगा तो हम कहाँ जाएंगे, आउटर लूप में जाएंगे और आउटर लूप में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 1 के लिए फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी और i इक्वल टू 1 के लिए फिर से j जो है 0 और j जो है 1 और j जो है 2, ऐसे चलता जाएगा और ये एलिमेंट्स इधर ऐसे प्रिंट होते जाएंगे। तो इस प्रोग्राम का जो फाइनल आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मैट्रिक्स 0 0, मैट्रिक्स 0 1, मैट्रिक्स 0 2, फिर मैट्रिक्स 1 0, मैट्रिक्स 1 1 और मैट्रिक्स 1 2, और उसके सारे एलिमेंट्स ऐसे कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे जैसा कि हमने यहाँ देखा है। ठीक है, वैसे एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, एक बार कोड को लिख के अपने कॉपी में ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ यही समझाऊंगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पे इस क्वेश्चन के। तो अब हम इस क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर में अब हम क्या कर देंगे कि 1 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन के बीच में डिफरेंस बता देंगे टेबल बनाकर। ठीक है, ऐसे हम टेबल बना देंगे, लिख देंगे 1 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे हम पैरामीटर में कि डेटा संरचना, डेटा को रेखीय क्रम में संग्रहित करता है कौन, 1 डायमेंशन एरे, मतलब डेटा को एक डायमेंशन में स्टोर करता है। मल्टी डायमेंशन क्या करता है, डेटा को रो और कॉलम्स में स्टोर करता है। फिर डिक्लेरेशन बता देंगे कि हम 1 डायमेंशन एरे में कैसे डिक्लेयर करते हैं और 2 डायमेंशन एरे में कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में उपयोग बता देंगे कि लिस्ट बनाने में, रैंकिंग में आदि में काम आता है, और जो 2D एरे होता है या मल्टी डायमेंशन एरे होता है वो टेबल, ग्रिड, मैट्रिक्स बनाने के लिए काम आता है। फिर एग्जांपल बता सकते हैं हम कि ये 1D एरे है, ये 2D एरे है। ओके, तो इतना टेबल हम बना सकते हैं एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आया है तो। उसके बाद में हम क्या बता सकते हैं कि 1 डायमेंशन एरे के उपयोग। तो 1 डायमेंशन एरे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, डेटा को इंडेक्सिंग करने के लिए, जैसे छात्रों के अंक, वस्तुओं की कीमत या कर्मचारियों की आयु अगर हमें स्टोर करनी है तो हम उसको 1 डायमेंशन एरे बना के इस तरीके से स्टोर करा सकते हैं।
उसके बाद में कैलकुलेशन और एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, वन डायमेंशन एरे का। डेटा को आसानी से स्टोर और गणना करने के लिए हम वन डायमेंशन एरे का यूज़ करते हैं। जैसे हमें टोटल निकालना हो या एवरेज निकालना हो तो हम वन डायमेंशन एरे का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के लिए अगर हमें कोई डेटा सर्च करना है या डेटा को सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना मतलब कि डेटा को घटते से बढ़ते और बढ़ते से घटते क्रम में लगाना या उसको अरेंज करना, हम उसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। तो इन सब कामों के लिए हमारा वन डायमेंशन एरे काम आता है। उसी तरीके से जो टू डायमेंशनल एरे होता है या मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो टेबल या मैट्रिक्स का भंडारण, मतलब कि स्टोरिंग टेबल्स और मैट्रिक्स। अगर हमें टेबल या मैट्रिक्स में एलिमेंट को स्टोर करना है तब हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। जैसे छात्रों के विभिन्न विषयों के अंक टेबल के रूप में यहाँ पे हमने एक टू डायमेंशनल एरे बनाया है जिसमें हमने 3 छात्रों के 3 विषयों के नंबर को स्टोर किया है। जैसे पहले छात्र के 3 विषय का नंबर, फिर दूसरे छात्र के 3 विषय का नंबर, फिर तीसरे छात्र के 3 विषय के नंबर हमने स्टोर किए हैं किसमें, मल्टी डायमेंशनल एरे में। उसी तरीके से अगर हमें ग्रिड और गेम पोजीशन पता करनी हो या वैसा कुछ इम्प्लीमेंट करना हो तब भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। जैसे चेस या टिक टैक टो जैसे खेलों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हैं। उसके बाद में साइंटिफिक डेटा के लिए जैसे 3D ग्राफिक्स, इमेज प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, टू डायमेंशनल एरे का या मल्टी डायमेंशनल एरे का। और उसके बाद में डेटा एनालिसिस और सिमुलेशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे का। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग है मल्टी डायमेंशन और वन डायमेंशन एरे के, इनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो आप इन डिफरेंसेस को लिख के एक बार ज़रूर याद कर लें और उसके बाद में एग्जाम में आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद में इतना आंसर लिखने के बाद में आप बता सकते हैं निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कंक्लूजन कि जो हमने लिखा है उसको हम 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश करते हैं कि वन डायमेंशन एरे का उपयोग सिंपल लिस्ट जैसे छात्रों के अंक, प्राइज लिस्ट आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे का उपयोग अधिक जटिल संरचनाओं जैसे टेबल, मैट्रिक्स और ग्रिड को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद में आखिरी में बता सकते हैं हम कि दोनों एरेज का उपयोग डेटा को ऑर्गेनाइज और कुशलतापूर्वक प्रबंधित या मैनेज करने के लिए किया जाता है। मतलब एरे क्यों है, एरे हमारी हेल्प करने के लिए है। कई बार एरे पढ़ते समय लगता है कितना कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी अलग यूजेस हैं। अगर आप एरे को समझ जाएंगे तो आपको एरे इजी लगने लग जाएगा। हालांकि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन के लिए इतना आंसर मोर देन इनफ है। ये आंसर लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आराम से लिखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।